लोग सर बड़ी तुलना करते हैं, कहते हैं हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं जीत पाते। तो हमने सर बताया हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम करता है, 2-4 घंटे वो घूमता है, फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक भी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के आगरा और लखनऊ के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। क्या बात है, होता है ना सर, ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर वो सो जाता, शाम को जब 7 बजे सो के उठता है, जब उसकी बियर की पार्टी हो रही होती है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु उस समय तो उसके मुंह ना लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देते हैं। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आते हैं, अपनी सेल्फी डालते हैं, वो दरोगा जी सूरज भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर रात भर होती है उनकी कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, वो भंडारा करवाता है, शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग नेता बनने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए तालियां आप जोरदार बजा दीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश सर सबसे अद्भुत है। देखो सोनल जैन जी आई थी, अभी प्यार मोहब्बत की बातें लोग उछल रहे थे, सर गजेंद्र भाई को सबको निपटा रही थी। गजेंद्र सर हमको ये दे दीजिए, मकान प्लाट आप दे भी सकते हैं। जिस तरीके से आप ताली बजा रहे थे, हमको आपके ऊपर शक भी हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको भाई, मैं यकीन भी कर रहा हूँ। खुशबू जी कह रही यकीन करो, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी सर। नौजवान हमारे बैठे हैं, इनके करियर बनाने के समय पता नहीं प्यार करो, ये सब गलत बात है। मैंने कभी सर प्यार नहीं किया, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। क्या बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की यूपी में हुई सर तो प्यार करने वालों की हुई। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा सर, दूसरे रहता हूं, ये लड़कियां जो है ना, ये खुशबू जी, सोनल, ये लड़कियां, इनकी एक बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो सर हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं सर, सही बता रहा हूं मैं आपको। भैया कमाल। लड़कियों की एक बीमारी और है, बीमारी सही हो तो इस बार हाथ उठा के ताली बजाना। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। आगे वाले भी ताली बजा रहे सारे लोग। अरे भावनाएं आपसे मिलती है सर, अद्भुत ही है, सही बता रहा हूं मैं आपको। दिनेश दादा तो हमारे संरक्षक हैं, कहते हैं यार हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग कहते सर नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई जानू, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट। इन बेचारे लड़कों को देखिए, इन बेचारे सही में इनको देखिए, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। सही बता रहा हूं मैं आपको, अद्भुत ही है सर। अभी दिनेश दादा के आशीर्वाद से मैं दुबई गया। दुबई में एक शो होता है अंदाजे बयां, सबसे बड़ा मुशायरा होता है। तो मैं जब वहां गया तो सर हमारी वाली ने फोन किया। अच्छा हमारी वाली इसलिए कह रहा हूं कि भ्रम बना रहे कोई है। उसने हमको फोन करके हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आज चला आया है। तो सर कोई नहीं टिकता है। और मैंने तो एक सर सबक ले लिया है, आप लोग भी सबक ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
क्या बात है, वो क्या हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं आप। सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। ये लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन कर दिया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें। हाथ उठा के ताली बजाओ जोरदार एक बार आप लोग। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है सर। और सर हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। चौथी पंक्तियों में महोत्सव देखना चाहता हूं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। अक्सर सर हमारे साथ ये होता है। एक दिन फिर हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। ये हमारा एहसान छोटा भाई ये कह रहे भैया यार ये अक्सर आप जब आते हो ये फालतू बातें, प्यार नहीं करेंगे, लड़कियों से दूर, क्यों ऐसा कहते हो। सर मैं आपको बता दूं, मैं आगरा कई सालों बाद आया हूं। मैं प्यार इसलिए नहीं करता, लड़कियों से केवल इसलिए दूर रहता हूं सर। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का सर, उसने हमको लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, टिकटॉक पर लाखों में वायरल हुई। तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे आगरा को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है सर, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद या तो IIT तो SSC, हम SSC की तैयारी करने लगे। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Phil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। सही बता रहा हूं सर, सही बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग सब देखिए हास्य कवि, हम लोगों को लोग गंभीरता से नहीं लेते, लोग आधा पागल समझते हैं। इसी चक्कर में सर हम लोगों के विनोद भाई शादी की बात बता रहे थे, शादी इनकी हो गई, बड़ी बात है। शादी नहीं होती हास्य कवियों की। हमारे घर में सर कई रिश्ते आए, ये पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। अच्छा दिनेश रघुवंशी जी आपको मालूम है बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, केवल इतना मालूम है। आपको एक बात नहीं मालूम कि सर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमारी कई बार शादी कैंसिल हुई तो हमने दद्दू को हाथ दिखाया। हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी, तुमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो सर हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। तो मैं तो कानपुर में रहता हूं, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा बेटा लड़की पसंद कर ली है, सुबह 11 बजे तैयार हो जाना। अब सर होने वाली लड़की को देखने जाना था। 11 बजे हम नहा धो के सूट वूट बन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगे बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम जाओ लड़की पसंद कर लो, लड़की पसंद है ही है, शादी फाइनल कर लो। हम सर 11 बजे नहा धो के तैयार करने लगे, हमको ऑफिस में काम आ गया है। बेटा एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए और ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो बेटा खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जा, कुछ लेके चले जाना। सर हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। चाहे विनोद भाई से पूछ लो, चाहे दादा से पूछ लो, ईशान भी आया था। 4 साल पहले भारत और पाकिस्तान का मैच था, विश्व कप का सेमीफाइनल, हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा के कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैं जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया।
अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? वाह ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। सर रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र? बोले हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर के नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। सर हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के लिए ही है, ये व्यंग ही उत्तर प्रदेश से 7-8 साल पहले आया था। मेरा व्यंग अगर आप तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने हम पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए? हमने कहा ढूंढ लाई। कहने पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। आए हाय वाह कमाल। सर देखिए कमिश्नर साहब ने भी ताली बजाई। एक अंतिम कविता आधे मिनट की, क्योंकि हम लोग दद्दू तक पहुंचना है, खुशबू जी तक पहुंचना। अंतिम अभी चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है, उस पर मैंने एक छोटा सा व्यंग पूरे देश को संबोधित करते हुए जब दद्दू को मैंने सुनाया था पहली बात तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी थी। सर इलाहाबाद में एक हनुमान जी का मंदिर है। 10 साल पहले एक न्यूज आज तक में मैं देख रहा था, हनुमान जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आए तो ब्रेकिंग न्यूज हुई कि हनुमान जी रो रहे हैं। मैंने उस पर एक व्यंग लिखा, सुनिएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निकला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो? प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। हाय हाय मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी जूठी किस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद।